जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और किसी अच्छे योग के कारण कोई जन्म कुंडली से संबंधित कोई अच्छा योग शुरू हुआ और व्यक्ति के मन में यह लालसा उठती है किसी को देख के, सुनकर या स्वतः ही कि मुझे भी संबंधित इस देवता की या इस शक्ति की उपासना पूजा करनी चाहिए, और उसके लिए फिर जो विषय उनके पास उपलब्ध होता है उसे लेकर के वो साधना आदि आरंभ कर देते हैं, अनुष्ठान आदि करना आरंभ कर देते हैं। और आज के समय में तो फेसबुक, यूट्यूब पे चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छी जानकारियाँ भी मिल जाती है और कहीं पर कुछ ऐसे विषयों की जानकारी भी मिल जाती है जो कि बिल्कुल नए साधकों के निमित्त नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ आज का यह सत्य घटना है, बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत लोग रिलेट भी करेंगे, ऐसा किसी के साथ थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक साधक जो कि बिल्कुल अभी नए नए जिज्ञासु साधक हैं बिहार क्षेत्र के, और उनके मन में यह विषय आया कि साधना करनी चाहिए। साधना का जब विषय उनके जिज्ञासा में आई तो सबसे पहले वो कि किस स्वरूप की साधना करें। स्वरूप को देखने के पश्चात उनका आकर्षण जब आज के समय में इंटरनेट, फेसबुक पे सर्च करना शुरू किए कैसे करना चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उनको प्राप्त हुई। और जब आप इस विषय में अंदर घुसने लगते हैं तो सिद्धि का विषय बड़ा तुरंत समक्ष खड़ा हो जाता है कि साधना का अर्थ है सीधे सिद्धि। उसमें उन्हें भगवती के बगलामुखी स्वरूप के प्रति आकर्षण हुआ कि इस स्वरूप का हमें साधना करना चाहिए। और उसमें उन्होंने विधि आदि देख सुन करके जो भी उनको जानकारी प्राप्त हुई वह साधना उन्होंने आरंभ कर दी। ध्यान रखेंगे कि इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा नहीं ग्रहण की थी, कोई उन्हें दीक्षा नहीं प्राप्त हुआ था, और ना ही किसी प्रकार का उन्हें मंत्र उपदेश था, ना ही वो गायत्री करने वाले व्यक्ति थे, ना ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ था, कुछ नहीं। तो उन्होंने साधना आरंभ कर दिया। साधना सीधे दो चीज़ों का था, एक तो भगवती पीताम्बरा के कवच का था और दूसरा साथ में भगवती के 36 अक्षरी मंत्र के जप का था। वो नियम से रात्रि काल में रात के 9 बजे से साधना किया करते थे और हर 11 दिन के पश्चात एक उनका हवन का पूरा कार्यक्रम रहता था। हर 11 दिन पे हवन कर देते थे। दोनों पक्ष में वो इस तरीके से 11-11 दिन करते, 3-4 दिन का रेस्ट लेते। इस प्रकार से वो साधना करना शुरू कर दिए। और चूंकि यह मंत्र अति तीव्र है, सदैव से यह मंत्र और 36 अक्षरी मंत्र तो अपने आप में मतलब महाविद्या का सबसे उग्रतम मंत्र माना जाता है। तो यह मंत्र जब वो करना शुरू किए तो जो एक आध महीना बीता, एक पक्ष में एक साधना किए, दूसरे पक्ष में दूसरा किए, तीसरे पक्ष में तीसरा करना शुरू किए, तो 2 पक्ष तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ पहले महीने में। जब तीसरे पक्ष की साधना आरंभ हुई तब ये मंत्र और हवन के कारण जो ऊर्जा निर्मित हुई थी और जो इन्होंने विधि निषेध का पालन नहीं किया था, उसका सबसे पहला दुष्प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा कि इनकी दिमाग की नसें एकदम खींच सी गई, सर में हमेशा दर्द रहने लगा। और वास्तविकता यहाँ पर यह थी कि शरीर में दर्द किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण नहीं थी, बल्कि इस मंत्र की ऊर्जा इतनी तीव्र रही है। आप सभी को पता है कि क्रमगत विद्या है, क्रमगत मंत्र की दीक्षा लेकर के साधना करनी चाहिए थी। यह सबसे उग्रतम मंत्रों में से है भगवती पीताम्बरा का। और वो इस मंत्र का जो जप कर रहे थे तीसरी बार जब, तो इसके प्रभाव से उनके नस की नाड़ियाँ बहुत अधिक ज़्यादा कहीं ना कहीं आपस में टकराना शुरू कर दी, कहीं ना कहीं खिंचाव बनने लगा और वो जप के समय में बहुत उग्र हो जाया करते हैं, सर दम फटने लगता है, इस प्रकार की दिक्कत होती और लगभग 4-5 घंटे तक ये दर्द बना रहता। जब समस्या सामने आती है तो व्यक्ति उसका समाधान खोजता है। वो समाधान खोजने लगे कि इस मंत्र के जप करने से इस प्रकार का विषय कैसे। अब उन्हें जब इस विषय के बारे में जानकारी हुआ कि अरे ये मंत्र बहुत उग्र है, तब किस प्रकार से आगे क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर किसी से संपर्क किया जो भी इस जानकारी को बताए थे और उनसे जानकारी प्राप्त करके कि हाँ दीक्षा ले लेना चाहिए। उन्होंने दीक्षा ले ली। तीसरा विषय हुआ दीक्षा लेकर के पुनः इसी मंत्र का जप उन्होंने शुरू किया कि दीक्षा के बाद जब ये मंत्र करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फ़ोन पर दीक्षा हुई, मंत्र जप इन्होंने पुनः आरंभ किया और समस्या इनकी ओर बढ़ती गई। तो उन्हें बताया गया कि देखिए मंत्र उग्र है और इस मंत्र में जो है जब तक भगवती के निमित्त हवन आदि न किया जाए और वाम विधि से उग्रतम हवन ना किया जाए तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो उन्होंने हवन की विधि की जानकारी ली कि हम तो इस प्रकार से सुने थे, ऐसा ऐसा हम हवन करते थे, अभी कैसे करना है। तो उन्हें जानकारी दे दी गई कि आपको इस प्रकार से हवन करना है। अब वामाचारी विधि से उन्हें हवन का विधान भी बता दिया गया। बिल्कुल नए साधक
वो हवन करना भी शुरू किए, प्रतिदिन जप, प्रतिदिन हवन। तीसरे महीने होते होते उनके घर में जो उत्पात मचना शुरू हुआ, आपस में जो बर्तन बजने शुरू हुए, जो कलह शुरू हुआ, जो चाटन शुरू हुआ, घर में जो हमेशा एकदम लगता था कि उग्रात्मक वातावरण बना हुआ है, त्राहिमाम करके रह गए हैं साधक। और बहुत ज़्यादा ही इनकी घर की परिस्थिति विकट हो गई। ये उसके पश्चात जो है पुनः उनसे अपने गुरुजी से कि भैया ऐसा ऐसा विषय हो गया है गुरुजी, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब साधना करिएगा तो आरंभ में ऐसा विषय होंगे, इससे परेशान नहीं होना है, आप साधना करना कंटिन्यू रखिए। तो ये हिम्मत करके अपनी साधना को कंटिन्यू रखें, और कंटिन्यू रखने का बहुत अच्छा सदप्रभाव इनको मिला जीवन में। चौथे महीने में, चौथे या पाँचवें महीने का विषय होगा, ठीक, पाँचवें महीने का विषय होगा कि उनके पाँचवें महीने में उनके पैर में एक रॉड लगाना पड़ा, एक्सीडेंट हो गया। ये इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा, बहुत सुखद अनुभव रहा साधना का। और उसके पश्चात जब बेड पे पड़ गए तब जा कर के शांति मिली, और फिर कुछ समय के पश्चात जब थोड़ा ठीक हुए तो पुनः ढूंढना आरंभ किए कि आखिर में अपराध कहाँ पर हुआ है। और उसमें देवयोग से बहुत सारे वीडियोज़ को सुनते हुए अपने चैनल पर आए, जहाँ पर ऐसे विषयों को आप सभी जानते हैं कि हम कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं या इस विषय को रखते हैं। हम इस पक्ष में बिल्कुल रहते ही नहीं हैं। तो ऐसे कुछ वीडियोज उनके सामने आए, उन्होंने सुना, देखा और संपर्क किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ अपराध हुआ है और हमें इसमें क्या निवारण करना चाहिए। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जब ये साधना कर रहे थे, साधना का जो मंत्र जप इन्होंने किया था और जो ये प्रभाव इनके जीवन में उपस्थित हुआ था, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी प्रकार का मंत्र जप करें और संबंधित शक्ति जो है आपको प्रभाव ना दे। सकारात्मक या नकारात्मक रिएक्शन तो होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ नहीं, या तो आपके पक्ष में हो या तो विपक्ष में हो। गलत करेंगे तो विपक्ष में होगा, विधि निषेध से नहीं करेंगे तो विपक्ष में होगा, और पक्ष में भी होगा तो परीक्षा होगी, वो एक लिमिट तक होगी। वो भी होता है, लिमिट में भी बहुत अधिक भी दिक्कत होता है, लेकिन इस तरीके का वातावरण नहीं। साधक बचा रहता है इसमें। बहुत स्तर तक क्या होता है कि साधक थोड़ा बचा रहता है, बाकी उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके कारण साधक डिस्टर्ब हो जाता है। ये परीक्षा का विषय भी होता है, प्रारब्ध का विषय भी होता है, लेकिन उसमें जो एक विषय होता है कि हम सत्य पथ पे चल रहे हैं, विधि से चल रहे हैं, कुछ गलती अपराध नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इन्हें सिर्फ इतना ही कहें कि भैया देखिए, सबसे सही विषय है, आपने जो भी किया अपने जगह पे, जितनी आपकी जानकारी हुई अपने बुद्धि अनुसार, आप सबसे पहला काम करिए कि भगवान शिव का अभिषेक करिए। जो कि हम सदैव कहते हैं अपराध बन जाए तो तुरंत गुड़ और दही से रुद्र अभिषेक, यानी भगवान शिव का अभिषेक, नहीं कुछ आता है तो रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए अभिषेक करना शुरू कीजिए। ये जब थोड़े चलने फिरने योग्य हो गए तो ये स्वयं जा करके शिव जी के मंदिर में अभिषेक करना आरंभ किए। इनके ही शब्दों में यह विषय रखा गया है कि भैया अभिषेक करने के तीसरे चौथे दिन से घर में शांति, और जो एक हमेशा मन में बड़ा उच्चाटन सा बना रहता था, बहुत कुपित और क्रोधित लगता था मन, वो पता नहीं कैसे शांत हो गया। घर के लोग भी सौम्य होने लगे और 11 दिन होते होते, पक्ष नहीं बीता, 11 दिन होते होते शांति आ गई। यहाँ पर यह विषय नहीं है कि हमने क्या सही बताया, किसने क्या गलत बताया, कौन सही क्या गलत। विषय सिर्फ इतना सा है कि आप जब किसी भी प्रकार के उग्रात्मक मंत्र सीधे करने लगते हैं, उसके प्रभाव को संभालने की क्षमता नहीं होती है आपके भीतर में, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। अब इन्हीं को यह विधान में जब जाना है तो इनको क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे सही चीज़ है कि आरंभ में सबसे पहले तो आप अपने कुल की शक्ति का स्वरूप देख लीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं जानकारी है तब भी आरंभिक साधना करके गुरु गणपति भैरव जी की साधना करें। उसके पश्चात आप सौम्य अष्टोत्तर शतनाम से, रुद्रयामल या विष्णुयामल का अष्टोत्तर शतनाम भगवती का कीजिए। अभी उतने करने मात्र से इनके घर में बहुत सारी परिस्थितियां सही हुई हैं। हालांकि अभी तक, आज तक वो सही तरीके से बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है, चेयर पे बैठ करके वो अपना जप आदि करते हैं, लेकिन उससे बड़ी शांति है, सब कुछ ठीक है। और अभी आने वाले समय में इस विषय को और अधिक बढ़ा करके कि भैया अब आगे आप क्या करना चाहेंगे, तो आगे सबसे पहले देवी का एकाक्षरी, अब दीक्षा जब भी प्राप्त हो तो एकाक्षरी से लीजिए। जब आपका पहले से कोई कुल परंपरा नहीं है, आप योगोपवीत नहीं धारण करते हैं, कुछ नहीं है, तो आप एकाक्षरी लीजिए। सबसे पहले एकाक्षरी का कम से कम 4 लाख 8 लाख जप करिए, तब जा करके क्रमगत बढ़िए। एकाक्षर का जब हो जाए तो त्रयाक्षरी लीजिए, ऐसे करके बढ़िएगा, कवच आदि का पुरस्करण करिएगा, तब आपको प्रभाव सही मिलेगा। यहाँ पर एक विषय और है,
हो सकता था संभवतः, ऐसे आप लोग कई बार यह विषय सुने होंगे कि बगलामुखी माई के मंत्र का जप करने वाले लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। आज के समय में लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यथार्थ देखिए बहुत कुछ होता है। इन्होंने साथ में कवच का पाठ किया था, उससे इतना रहा कि इनकी अवस्था थोड़ी सही रही। अगर ये कवच भी नहीं कर रहे होते साथ में, और कवच भी सामान्य कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, 2-3 करते थे कि 3 कर लो, 4 कर लो, बहुत हो तो कभी 2 कर लो, ऐसा करके चल रहे थे, लेकिन फिर भी संभला हुआ रहा, लेकिन अवस्था फिर भी बहुत खराब हो गई थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि विधि युक्त निषेध युक्त जो दिनचर्या होती है, जो अनुशासन होता है अनुष्ठान का, उसके नियमों को जान करके तब आप इतने बृहद और महाशक्तियों के साधनाओं को करें। भगवती का यहाँ पर कोई भगवती का स्वरूप उग्र है, सौम्य है, वो अलग विषय है। मंत्र आप क्या कर रहे हैं? बगलामुखी सर्व दुश्चाना वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किल्ले बुद्धि विनाशाय। अब आप इन मंत्रों का कर रहे हैं, उसमें यह तो देखिए कि इसमें जो आप मंत्र में आप संपुट लगा रहे हैं प्रणव के साथ में, उसका अधिकार आपको है कि नहीं। उसमें हलीम बीज का कर रहे हैं कि ह्रीम बीज का कर रहे हैं कि हलरीम का कर रहे हैं, ये सबका अपना प्रभाव है। आमनाई क्या है आपको नहीं जानकारी होता, उस अनुसार गणपति का पूजन सबसे पहले होता है, मंडल पूजन है। ये मंत्र ऐसे नहीं किया जा सकता सीधा सीधे। अब आप कहीं पर पढ़ के सुन के देख के कि इस मंत्र से ये प्रभाव, तो आपको क्या जरूरत है? जीवन में अगर शत्रु है ही नहीं, तो इनके जीवन में तो शत्रु नहीं था। ये तो केवल चाहते थे कि साधना करना है, लेकिन साधना में इनको मार्ग सही नहीं। सीधे इस प्रकार से आकर्षण नहीं होना चाहिए किसी महाविद्या। आकर्षण हो भी रहा है तो उसके योग्य बने। अगर आपको ब्रह्मास्त्र विद्या ही करना है तो ब्रह्मास्त्र विद्या के योग्य बनने का एक मार्ग होना चाहिए कि हम उस विद्या के योग्य बनेंगे। तो उनकी शरणागति देंगे, पहले उनका अष्टोत्तर शतनाम जपेंगे, अपने पापों को क्षय करने के लिए, प्रारब्ध को क्षय करने के लिए, बुरे प्रारब्ध को हम तीर्थ यात्राएं करेंगे, पर्वतों की परिक्रमा है, नदियों में तीर्थों में स्नान है, वह सब करेंगे, दान करेंगे, यथासंभव शुभ समय में दीप दान करेंगे, शिव पूजन करेंगे। ये सब करने से आप में सामर्थ्य, योग्यता, पात्रता आएगी। तब आप महाविद्या के मंत्र को ग्रहण करने योग्य और उसका पोषण करने का सामर्थ्य आपके भीतर भगवती देंगी। अन्यथा जब पात्र नहीं है, अब आपका मान लीजिए मिट्टी का पात्र है, मिट्टी के पात्र में आप एकदम ऐसा मिट्टी का कच्चा पात्र है जिसमें आप गरम गरम कोई चीज़ डालेंगे तो मिट्टी का पात्र फूट जाएगा, तो फिर वो वही होगा ना, वो खौलता हुआ तेल आप उसमें डाल दीजिए, फट जाएगा। लेकिन आपका पात्र मजबूत है, आप एक लोहे का पात्र बन चुके हैं, आप एक स्वर्ण के पात्र बन चुके हैं, तो उसमें फिर उससे संबंधित चीज़ को डाली जाए, कितनी भी गर्म हो, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। आप उसे उसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे अपना वृद्धि भी कर लीजिएगा। तो आशा है कि इस विषय को समझेंगे, और इन विषयों को बहुत छोटा मत समझा कीजिए। ये अपने आप में बहुत प्रचंड होती हैं, जीवन को बनाने और बिगाड़ने का सामर्थ्य रखती हैं। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर।